के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं संपन्न और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता की भागीदारी बढ़ चढ़कर देखने को मिली है। कोई भी राज्य उठा लीजिए, इस बार अपने पुराने रिकॉर्ड से आगे बढ़कर मतदान किया गया है। जनता ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त आपके सामने पश्चिम बंगाल के हैं। मेट्राइज, पीमार्क, प्रजा पोल, चाणक्य स्ट्रैटेजीज और पीपल्स पल्स के आंकड़े आपके सामने। सबसे पहले मेट्राइज की बात कर लेती हूं। 146 से 161 सीट बीजेपी को, 125 से 140 टीएमसी को, लेफ्ट शून्य, खाता नहीं खुला है। आप सारे के सारे एग्जिट पोल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, एक्सेप्ट पीपल्स पल्स ने, जिसने शून्य से 1 सीट दी है, और अन्य के खाते में जहां मेट्राइज 6 से 10 दे रहा है, पीमार्क 150 से 175 बीजेपी को, 118 से 138 टीएमसी, 2 से 6 अन्य के पास। इसके साथ प्रजा पोल 178 से 208 बीजेपी, 85 से 110 टीएमसी और 0 से 5 अन्य के पास। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 150 से 160 बीजेपी, 130 से 140 टीएमसी, 6 से 10 अन्य, और पीपल्स पल्स 178 से 189 सीटें बीजेपी को और 95 से 110 टीएमसी को, अन्य के पास 0 से 3 और 0 से 1 लेफ्ट के पास जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रजा पोल मैक्सिमम 208 यहां पर दी गई है सीट्स बीजेपी को प्रजा पोल के जरिए। अब तमिलनाडु सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े जल्दी से आपके सामने रखते हुए, पीपल्स इनसाइड, मैट्राइज, पीपल्स पल्स, पीमार्क और इसके साथ ही पोल्स ऑफ एग्जिट पोल क्या नजर आ रहा है उसको मैं आपको एवरेज बता देती हूँ। 137 सीटें तमिलनाडु में एवरेज, यानी जो महा एग्जिट पोल है डीएमके प्लस, एआईएडीएमके 75 और टीवीके के पास 17, 0 से 8 अन्य के पास। ये तमिलनाडु का पोल ऑफ एग्जिट पोल्स है, यानी स्टालिन का जलवा तमिलनाडु में बरकरार नजर आ रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों में। इसके साथ ही असम के आंकड़े अब आपके सामने हैं, जहां एक्सिस मां इंडिया 88 से 100 सीटें एनडीए को, 24 से 36 कांग्रेस। इसके साथ पोल्स ऑफ एग्जिट पोल क्या नजर आ रहा है, इसको सबसे नीचे एवरेज और इसको मैं फाइनल बता देती हूँ। एनडीए के पास 92, कांग्रेस के पास 29 जा रही है, 0 से 4 अन्य के पास। ये एवरेज है सारे के सारे आए पोल्स का। 92 एनडीए, 29 कांग्रेस, यानी कि बीजेपी की बम बम असम में। केरलम में कैसे कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी 10 से 14 है यहां पर, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ का आप देखिए, पीपल्स इनसाइड 66 से 76, 58 से 68, इसका एवरेज अगर आप निकाल लेंगे तो 77 यूडीएफ के पास, एलडीएफ के पास 60, बीजेपी के पास मात्र 2 अदिति केरलम में और 1 अन्य के पास है। तो ये चारों आपके सामने हैं पोल्स ऑफ एग्जिट पोल, जिसमें सबसे बड़ी खुशखबरी अगर बीजेपी के लिए कहीं से आ रही है तो असम, पश्चिम बंगाल से आ रही है। इसके साथ ही केरल में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है अदिति, और स्टालिन का जलवा बरकरार नजर आ रहा है। एक बार जल्दी से बीजेपी से पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर उसके बाद तमाम फैक्टर्स के साथ आगे बढ़ेंगे अदिति। बिल्कुल हिमांशु जी, कैसे देखते हैं आप ये असम और अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें असम और पश्चिम बंगाल कैसे देख रहे हैं? ऐसा होगा कि अगले 2-3 दिन धड़कनें बढ़ी रहेंगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, या कॉन्फिडेंट है? अच्छा अदिति, एक ब्रेकिंग बता देती हूँ हिमांशु जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए तमिलनाडु पर जो एक्सिस मां इंडिया का एग्जिट पोल आया है उसमें तमिलनाडु में टीवीके कर सकती है बड़ा खेल, इसकी हम बात भी कर रहे थे। टीवीके को 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और डीएम 92 से 110 सीट, एआईएडीएम के अन्ना द्रमुक को जहां 22 से 32 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन टीवी के किंग मेकर की भूमिका में उभरती हुई दिख रही है। फिर तो हिमांशु जी आपको इसे शानदार एंट्री नहीं हो सकती। तमिलनाडु के लिए भी बधाई दे दें, फिर तो टीवी के विजय जी को मुख्यमंत्री बना के हो गया होगा अब तक तो बातचीत। बधाई आपको तमिलनाडु की भी दे दी जाए। तो मैं पश्चिम बंगाल का जवाब दे देता हूं। मैं उसमें 2 पंक्तियां बोलूंगा कि लाख हथकंडे अपनाए और लाख चाले चले वो मौन, लाख हथकंडे अपनाए, लाख चाले चले वो तमाम, कमल खिलेगा फिर भी नहीं रुकेगा जन विश्वास का काम। अभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात करी। हिमांशु जी, अगर कल टीएमसी आ गई ना तो पहले 2 लाइनें आपके लिए ना बोल दे वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हथकंडे कैसे अपनाए जा रहे हैं मैं ये भी बता रहा हूं। जहांगीर जो गुंडे हैं वहां के डायमंड हार्बर के, अभी आपने देखा है कि क्या हो रहा है, टेप लगा के
टेप लगा के जो बीजेपी की जो जहां पे ईवीएम बटन है वहां पे टेप लगा दिया गया है। ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कैसे वो बोल सकती है ममता बनर्जी की 2/3 सीट पे जाएंगी? उनकी हड़बड़ाहट जो है दिख रही है। यही बात है, यही हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है कि अगर हम मुस्लिम मुस्लिम करेंगे तो सब खुश हैं। पहली बार कोई पार्टी ऐसी आई है जिसने हिंदू मुस्लिम बोल दिया है, तो सबको बड़ी समस्या हो जाती है, सबको बड़ी मिर्ची लग जाती है कि अरे इन्होंने हिंदुओं के हक की बात कैसे कर ली। अरे जो बंगाल जो है महिलाओं की धरती, माता की धरती मानी जाती है, वह महिलाओं का निकलना जो है दूभर है। फिर हिमांशु जी संदेश आज से खाली बोलना बंद आरजीकर कर जैसे दीजिए, वहां पे सबका साथ इंसिडेंट हो सबका जाते हैं। विश्वास। तो ऐसा है, हमने जितनी भी हमारी पॉलिसी रही है आज तक, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई मुस्लिम विरुद्ध पॉलिसी हो। ये बात तो सही है हम ये हिमांशु जी कहते हैं आपकी, कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन हिमांशु जी एक बात तो मान लीजिए कि एक ममता बनर्जी के सामने केंद्र सरकार पूरी, राज्यों के मुख्यमंत्री, मतलब कितने 7-8 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर दिखे, उसके अलावा आपके तमाम राज्यों का संगठन दिखा, 6 महीने 3 महीने 15 दिन, ये मेहनत तो है ही, लेकिन ममता दीदी के सामने आपको पूरी फोर्स लगानी पड़ी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेहनत में विश्वास रखती है और संगठन में विश्वास करती है। ममता बनर्जी हो, कोई हो अथवा ना हो, भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा काम कर रही है। इसमें ममता बनर्जी की जीत नहीं है, ये हमारी मेहनत है। ऐसा नहीं कि ममता दीदी के लिए पूरी फोर्स लग गई है। भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन है कि वहां प्रधानमंत्री भी रहेगा, वहां हम जैसे छोटे कार्यकर्ता भी रहेंगे, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, वहां पूरा संगठन रहेगा। अगर एक आदमी है तो वहां पे सारे संगठन रहेगा। हमारी ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि एंड में अब चलो जो खाना पूर्ति करना है तो 3-4 रैलियां कर देता हूं मैं जाके। बिहार चुनाव के बाद भी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को काफी बार ऐसा बोला था कि भाई साहब, आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना छोड़ें, आप अपने संगठन पे काम करें। अगर आपका संगठन मजबूत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही हम संगठन और मेहनत में विश्वास करते हैं। हमारे नेता अपने आप को नेता नहीं कार्यकर्ता मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। 2 महीने क्या 6 महीने 1 साल पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हाँ सही बात है सर, क्योंकि इसीलिए हमको तो जनता के मन भवानीपुर में घुसना आपको है। ममता दीदी के सामने 3 गुना ज्यादा रैलियां करनी पड़ी सर, ये बात सही है। अशोक शर्मा जी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। आप ये भी भूल गए कि नंदीग्राम में हम जीते भी हैं पिछली बार। हाँ 1900 वोटों से जीते थे सर आप। देखिए कि ममता दीदी को हरा चुके हैं हम लोग एक बारी। 1900 वोटों से जीते थे सर आप। हिमांशु जी, कांग्रेस के तो जीत होती है, चाहे एक सजेशन वोट से मत हो। दीजिए। संविधान ने हमको कृष्णा जी ये आदित्य, संविधान ने हिमांशु हमको जी दे से जब रखा बात है चल ही रही कि- है, हिमांशु जी से जब बात चल ही रही है तो फिर इस बात का भी आप जिक्र कर दीजिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल कॉरिडोर की बड़ी जो खबरें आप दिखाती हैं, फिर बात कर लीजिए कि शुभेंदु जी 2 सीटों पर जब कहा गया चुनाव लड़ लें तो पर बेचैन हो गए थे सर, शुभेंदु जी चाहते नहीं थे। फिर जैसे ही वो तो ममता दीदी ने उनकी परेशानी कम कर दी, कहा मैं एक ही से लड़ूंगी, तो शुभेंदु जी और उनके कार्यकर्ताओं ने ठंडी सांस भर के कहा चलो हम भी एक ही जगह फोकस करेंगे। परेशानी में आ गए थे जब पार्टी ने कहा था शुभेंदु जी को कि ममता दीदी जहां जहां से लड़ रही है दोनों जगह से आपको लड़ना है। देखिए, जन प्रतिनिधि वही होता है, जनता उसको चूज करती है चाहे कहीं भी लड़े। दिल्ली में भी आप देख सकती हैं कि जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जी थे, उनकी भी सीट गई है यहाँ पे। पर तो सर इसी आपने तो प्रकार उन्हीं से भ्रष्टाचारियों के लोगों को ले लिया ना सर, फिर वही वॉशिंग मशीन वाली बात आ जाएगी। मैंने शुरू नहीं करी सर, शुरू आपने करी। आपने उनके सारे लोगों को जो आपको कहते थे गुंडागिर्दी वाली पार्टी, उनको तो ले लिया आपने। अगर राघव चड्ढा जी पर एक भी केस है और वो प्रूवन है तो आप बताइए। सर ऐसे बहुत जो सारे भी नाम गड़बड़ गिना लोग- दूंगी जो जिन भी पे गड़बड़ केस व्यक्ति है, थे, वो ज्यादा दूर नहीं भारतीय जाना, जनता महाराष्ट्र पार्टी ही में जाना है दो- हिमांशु जी। ऐसे बहुत सारे नाम गिना दिए जाएंगे जिन पे केसेस हैं और आपकी पार्टी में आने के बाद नहीं हुआ उन पे कुछ कार्रवाई सर। हालांकि आज सारे बंगाल का केसेस दिन अभी है। भी चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वास की भी जो फाइल है वो आज भी सीबीआई में चल रही है। कोई भी प्रूफ नहीं निकल के आया है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ता है तो उसके केस क्लोज हो जाते हैं।
इसका कोई प्रूफ नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री जी पर केस चल रहा है चलिए और खैर सीबीआई ये जो बोलेगी ठीक है, वही ये निकल बहस के का आएगा। थोड़ा अलग विषय भी हिमांशु जी हो जाता है, लेकिन आज तो एग्जिट पोल और उसके आंकड़ों पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ आज जितनी खुशी बीजेपी को महसूस हो रही है, फिर 2021 के एग्जिट पोल भी याद करने चाहिए। उसमें 3 ऐसे एग्जिट पोल थे जिसमें आपकी सरकार 2021 में पश्चिम बंगाल में बनती हुई नजर आ रही थी। आज भी एक कहीं पर बहुत नेक एंड नेक की फाइट दिख रही है और कहीं पर बीजेपी बहुमत के करीब भी नजर आ रही है, लेकिन हाँ नंबर्स अच्छे फिर भी कंपैरेटिवली आपके।